नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ बबीता झा और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन पे। बिहार, जिसका संबंध जो है स्वाद से है, स्वाद से इसका नाता जो है वो सदियों पुराना है। और जब भी स्वाद की बात होती है तो हम सबकी जुबान पे एक नाम जो आ जाता है वो है लिट्टी चोखा। लेकिन लिट्टी चोखा के बारे में तो आप जानते हो, लेकिन आज जो मैं जिनसे आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ, उन्होंने बिहार के स्वाद में एक नया नाम जोड़ दिया है। ये नया नाम नहीं है, मैं इसको इसलिए नया नाम कह रही हूं क्योंकि इन्होंने इसको एक नई पहचान दे दी है। अचार, जी हाँ, अचार, वही खट्टी मीठे स्वाद वाला अचार जो बिहार की विरासत तो रहा है, लेकिन इसे नई पहचान जो है अब जाके मिल रही है। और मैं कहूं तो इंटरनेशनल लेवल पे मिल रही है। घर घर में चर्चाएं हो रही है, घर घर में अचार बनते हैं। लेकिन आज जिस अचार को जिस मुकाम पे झाजी लेके आए हैं, वो अब अपने आप में इस स्तर पर है कि मैं आज आपसे उनकी मुलाकात करा रही हूँ अपने मंच के जरिए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ झाजी स्टोर की फाउंडर कल्पना जी से। मैम, स्वागत है नमस्ते। आपका। नमस्ते बबीता जी। अच्छा, मैं कहूँ तो अचार जो है कॉमन सी चीज है, हर घर में बनती है। और बिहार में कहूँ तो हर घर में अचार जो है, मतलब अचार के बिना खाना पूरा नहीं होता है। आप खाने को हाँ, बैठे तो अचार की याद आती है। फिर जी आपने जी। बिजनेस मॉड्यूल कैसे सोच लिया इस अचार में? हाँ, ये बताने में अच्छा लग रहा आप पूछ रही हैं। और झाजी का जो ये अचार है, मिथिलांचल का जो एक रेसिपी है, जो अभी तक बाहर के लोगों ने नहीं जाना था, अब लोग पहचान रहे हैं इस अचार के स्वाद को। और ये विचार उस वक्त हमें आया कि नहीं, मैं अचार का ये जो स्वाद है उसको घर घर पहुंचाऊं। जो हम्म। हमारे बिहार से बाहर लोग हैं उन तक ये अचार पहुंचे। और जो घर परिवार के इस अचार के स्वाद को खाना तो चाहते हैं लेकिन बाजार में मिल नहीं पाता है। हम्म। तो ये सब सोच था मेरे मन में, क्योंकि मेरे बच्चे भी बाहर रहते हैं। हम्म। और बाजार से अचार खाने के बाद वो बोलते थे, मम्मी तो आपके हाथ के अचार का स्वाद नहीं मिलता है, तो हम्म। आप क्यों नहीं मतलब अब इस स्वाद को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहती हैं। संयोग से कोविड का समय आया, उस वक्त ही ये विचार आया, जब घर में सब परिवार के लोग थे। तो नहीं, अब कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि हस्बैंड का रिटायरमेंट का होने का था और मेरे पास काफी समय था। तो उस वक्त ये जो मेरे मन में ये भावना थी कि जो भी वैसे घर परिवार में लोग अचार खाते थे तो बताते थे कि तुम बहुत ही अच्छा अचार बनाती हो। तो एक मन में था कि नहीं, इस हुनर को लेके मैं आगे बढ़ूं, इसको व्यावसायिक रूप दूं। तो उसी वक्त पति बच्चे से मैंने अपने मन की बात बताई। हम्म। तो उन लोगों ने काफी सपोर्ट किया, मोरल सपोर्ट। पति ने भी मतलब, नहीं आप करो, आपको जो फाइनेंशियल जरूरत है मैं दूंगा, आप करना चाहो तो करो। हम्म। तो बस उसी वक्त से मन में आया कि नहीं, शुरू करते हैं। हम्म। तो ये 2000 अक्टूबर में जी। 20 में जी। मैंने इसके लिए लाइसेंस वगैरह के लिए अप्लाई किया और ये काम को शुरू किया। हम्म। तब से तो जी कल्पना जी, ये जो कहते हैं कि अचार जो घर घर में बन रहा है, मैंने अपने इंट्रो में भी आपको इस चीज से कहा है, तो लगा नहीं कि ये एक, मतलब होता है ना कि कोई भी बिजनेस ऐसा शुरू हो जिसकी मांग जो हो बहुत ज्यादा हो। जहां आपने ये अचार का जो बिजनेस शुरू किया वो हर घर में बन रहा है, तो लगा कि चैलेंजेस आएंगे, या फिर कॉन्फिडेंट थी कि मेरा स्वाद जो है वो लोगों को पसंद आएगा और ये बिजनेस जिस मुकाम पे आप चाह रही हैं उस और बढ़ता चला जाएगा? हाँ, नहीं ये तो था मैं, जो ये बिहार में तो खासकर हर घर में महिलाएं अचार बनाती हैं और हम्म। सभी महिलाएं हुनर है। लेकिन बिहार के बाहर ये चीज लोग मिस कर रहे थे। लेकिन मन में भरोसा था जो कि नहीं, जब मैं भी अपने, एक होता है हाथ का अपना स्वाद, तो लोगों को खिलाती थी तो नहीं, बहुत ही अच्छा अच्छा अचार आप बनाती हैं और ऐसा स्वाद किसी के हाथ में नहीं होता है। हम्म। तो ये पारंपरिक विधि से बना हुआ अचार, जो कि बहुत लेबोरियस प्रोसेस होता है, जो जिस विधि से मैं बनाती हूँ। तो हम्म। आजकल लोगों के पास उतना टाइम नहीं है जो बनाएंगे इस तरह से। और अचार जो है तो थाली में, मिथिलांचल में कहावत है कि थाली तभी पूरा होता है जब वो उसमें एक अचार हो या चटनी हो, दोनों चीज। हम्म। तो ये था कि नहीं, इसको बनाए अच्छे से। और ये चैलेंजेस जो है सो मैं थोड़ा फेस तो करना ही पड़ता है, क्योंकि ये अचार हर घर में है, पहले से ही है, उसके बाद अपनी एक जगह बनाना। हम्म। लेकिन संयुक्त ये अचार का स्वाद, जब मैंने इसको लॉन्च किया तो जिस तरह से हमारे अचार को लोगों ने पसंद किया, अच्छे अच्छे रिव्यूज दिए। और काफी लोगों ने कहा कि लगा कि दाई नानी दादी के हाथ के अचार खा रहा हूँ, बिल्कुल माँ के हाथ के अचार का स्वाद है। तो धीरे धीरे मनोबल भी बढ़ा और चैलेंजेस जो है सो मैं आगे बढ़ती गई।
तो आज अच्छा लगता है कि नहीं, लोगों ने काफी पसंद किया इस अचार को। जी, कहते कि जो आपके पति हैं वो प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े हुए थे, रिटायरमेंट के बाद आपने ये कारोबार शुरू किया, तो कभी लगा या कभी सुनने को ये मिला कि मतलब इतने अच्छे घर से आ रही हो, क्या अचार का बिजनेस कर रही हो, इस तरह की कभी बातें सुनने को जो जनरली होता है, अगर आप कहें कि महिलाएं। हाँ तो हाँ हाँ नहीं, खासकर महिलाओं को काम करने में थोड़ी मुश्किल आती है। घर परिवार के लोग ये सोचते हैं कि मतलब किस तरह का काम करेगी, या बाहर जाके कोई काम करना है तो थोड़ा झिझक है। खासकर बिहार में, मिथिलांचल में अभी भी औरतें बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकली हैं, घर के अंदर ही हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो मेरी घर की स्थिति जो है, सो मेरी बेटी भी बाहर रह के अपना जॉब कर रही है, और हस्बैंड भी काफी सोच जो है उनका आगे प्रोग्रेसिव है, और बेटे भी ने काफी मनोबल बढ़ाया। तो इस तरह से मुझे ये अनुभव नहीं हुआ जो कि मेरे इस काम करने से मेरे परिवार वाले लोगों ने के मन में किसी तरह का ये भावना आया कि नहीं, क्या काम करना है, अब छोड़ दो। कभी कभी ऐसा ये भी मेरे रिलेटिव कुछ है जो बोले बेकार आप घूमो फिरो, अब क्या जरूरत है इस एज में काम करने की। लेकिन मेरे मन में ये था, जो पति के ट्रांसफरेबल जॉब होने के कारण मैं कोई अपना काम नहीं कर पाई थी, कुछ अर्न अपने लिए नहीं कर पाई थी। एक मन में था ये भावना, रिग्रेट था जो नहीं किए। तो वो जब बच्चे सुने तो बोले कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप करो। काम कभी किसी भी उम्र में शुरू किया जा सकता है, और आपके हाथ में अगर हुनर है और आप करना चाहती हैं तो जरूर करो, हम लोग पूरी तरह से सपोर्ट में हैं। तो इस तरह से मनोबल बढ़ा मेरा, और इस काम को लेके हम आगे बढ़े। जिस तरह से अचार का स्वाद कहते हैं जो खट्टा और मीठा होता है, मतलब खटास और मिठास दोनों होती है, वैसे ही आपके बिजनेस पार्टनर से भी आपका रिलेशन जो है हाँ हाँ, हम ननद भाभी की जोड़ी है, सुपरहिट जोड़ी है। उमा मेरी भाभी है। हाँ, वो पहले जॉब में थी, टीचर थी, तो उनको तो अंदर बाहर का अनुभव था, एक्सपीरियंस था, काम भी कर रही थी। लेकिन जब मैंने अपने मन की बात बताई, उमा मैं ये करना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ आके करोगी, इस काम में मेरी मदद करोगी, हम दोनों साथ मिलकर, क्योंकि उनको भी खाने पीने की चीजों में काफी शौक भी है, बनाने का हुनर भी है। तो नहीं नहीं बिल्कुल मैं करूंगी, अब हम दोनों अपना काम करते हैं। आज तक वो भी तो लगा कि चलो दोनों मिलके करते हैं, तो भाई का भी सपोर्ट, भाभी का भी सपोर्ट, पति का भी, तो इस तरह से एक तरह से ये माहौल बना, और सभी लोगों ने मिलके सपोर्ट किया, तो ये काम आगे बढ़ा। किसी काम को शुरुआत करने में अगर आपका माहौल, घर के परिवार के लोग सपोर्ट करे तो वो काम आगे तेजी से बढ़ता, वही हुआ। बिल्कुल, और जब कारोबार जो है स्वाद से जुड़ा हो तो ये चीज और भी अच्छी है। हाँ हाँ, कभी कभी होता है सपना, कल्पना जी, कभी होता है कि अचार को लेके ननद भाभी में ठन जाती हो कि नहीं भाभी इसमें इतना जाना चाहिए, और ननद कह रही हो नहीं इतना ऐसा कुछ होता है कभी आप दोनों के बीच में? नहीं, इसको झगड़े के रूप में मत कोई इस तरह का बात होता है कि नहीं इसमें ये करे तो इसका ज्यादा स्वाद आएगा, तो फिर हम लोग वो अपना अपना ये करते हैं, बनाते हैं, और फिर जब 10 हमारे पास जो टेस्टर हैं वो लोग टेस्ट करते हैं, तो उनका जो फिर आता है कि नहीं इसमें ये चीज ऐसे स्वाद, फिर कस्टमरों के पास भी जाने के बाद जब हमारे अचार को खाते किन्हीं को तीता या कम खाना है, तो सारा कुछ मिला के सभी के अनुभव स्वाद को मतलब चखने के बाद जो भी हमारे पास रिव्यू आया या कुछ भी आया बात, जो नहीं इसको थोड़ा इस तरह से करो, तो दोनों ननद भाभी फिर मिलके इसको सॉल्व करते हैं, और अच्छे से स्वाद निखर के आता है, क्योंकि खटास भी जाता है, मिठास भी जाता है अचार के अंदर। जी बिल्कुल, मेरा सवाल भी इसी संदर्भ में था कि होता है कि जब रिश्ते ऐसे होते हैं तो चीजें और अच्छी ननद भाभी का रिश्ता थोड़ा सा है, शुरू से ही लोग ये है एक दूसरे के। अगर बात करूं तो ना तो आपने एमबीए किया है, ना ही कोई बिजनेस की पढ़ाई की है, जब आप कारोबार चलाती है तो अलग अलग चुनौतियों से, अलग अलग लेवल की तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इसमें अगर मैं कहूँ तो हेल्प कहाँ से मिल पाती है, किस तरह से फैमिली का सपोर्ट होता है, या किस तरह के आपके बच्चे जो है आपको सपोर्ट करते हैं, वो जानना चाहते हैं। नहीं, ये तो आता ही है, क्योंकि मैं छोटे जगह से बिजनेस कर रही हूँ। यहाँ पे काटन का, ग्लास का, हर चीज का मार्केटिंग के लिए मुझे बाहर से मंगाना पड़ा शुरुआत में, और लोगों से कैसे डील करना है, जैसे मैं घर के अंदर ही रही हूँ, आज आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, तो ये भी इसी अचार के बदौलत ही है जो आप आज, तो इस तरह का बात, और इन्वेस्टरों से बात करना हुआ,
जो भी इसमें टेक्निकल चीजें होती हैं वो धीरे धीरे मेरे बच्चे जो है वो मुझे सिखा रहे हैं कि किस तरह से इसका जो बिजनेस का जो टर्म कंडीशन है वो आप थोड़ा थोड़ा इस चीज में भी नॉलेज लीजिए। तो उन लोग का पूरा सपोर्ट है। और मेरे टीम में भी अच्छे अच्छे लोग को मैं जोड़ी हूँ, जो मिस जैसे मार्केटिंग में है, मिस अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो सब अपना समय दे के अच्छे से इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से काम आगे बढ़ता ही जा रहा है। अ, अगर बात करूं तो कितने तरह के जो अचार हैं झाजी स्टोर में अभी अवेलेबल हैं, और आगे कौन सी नई चीजें जो हैं इस स्टोर पे लोगों को मिलने लग जाएंगी? हाँ, अभी तक हमारे पास 15 से 20 तरह के अचार हैं। और है जो 25 तरह के अचार मैं बनाऊं, जिसमें अभी में जो है मेरा नया जो है ये लाल मिर्ची का भरुआ होता है, जो पिछले साल भी मैंने बनाया था तो काफी लोगों ने पसंद किया था इसको। जो मैंने अपने ये सोच के बनाई थी कि साल भर का ये इन्वेंट्री मेरा रहेगा, वो 2 से 2.5-3 महीने में ही लोगों ने उसे मतलब पसंद किया और खरीद लिया। तो इस बार तो मैं से ज्यादा बनाई हूँ। और वो जस्ट 1 जनवरी से मेरा ये शुरू हो गया है, उनका डिलीवरी मतलब लॉन्च हम लोगों ने कर दिया जाजी स्टोर पे। तो पिछले साल का मेरा बेस्ट सेलर रहा ये। तो अभी तुरंत ये फिर लॉन्च कर रही हूँ। आगे और भी है, करौंदा है, और भी तरह के अचार हैं जो आप जितने तरह के नाम ले रहे हैं, मैं इंटरव्यू लेते लेते मुंह में पानी आ रहा है, मैं क्या बताऊं आपको। हाँ सही है। अगर बात सही है, करूं तो खट्टा मीठा। अगर बात करूं तो चूंकि ऑनलाइन मोड में है आपका बिजनेस, ऑर्डर मैक्सिमम जो ऑर्डर अगर मैं बात कहूं तो किस रीजन से आपके पास पहुंचते हैं? दिल्ली एनसीआर से ज्यादा आता है, हम्म। क्योंकि वहां पे सभी रीजन के लोग हैं। हम्म। मेरे अचार का ये स्वाद है जो कि बंगाल में भी लोग पसंद कर रहे हैं, उड़ीसा में भी लोग खा रहे हैं, क्योंकि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यूपी, ये सब का टेस्ट जो है लगभग हम लोग का सिमिलर होता है थोड़ा सा। हम्म। तो वो लोग भी पसंद कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में सभी जगह के लोग हैं, वो भी पसंद कर रहे हैं। हम्म। और हर जगह से ऑर्डर आ रहा है, लेकिन ज्यादा वहां से आ रहा है। जी। अगर एक चीज कहूं तो एक महिलाओं के लिए जो कहते हैं कि वर्किंग होना एक अपने आप में चुनौती है, घर और बिजनेस, अगर बात बिजनेस की हो तो कैसे मैनेज करती हैं? बिकॉज आपके ऊपर और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो इसको कैसे आप मैनेज करती हैं? नहीं, ये बात तो है, जो औरत सिर्फ काम ही नहीं करती है, उन्हें घर का भी काम देखना होता है। हम्म। जैसे घर का जो भी जरूरत की चीजें, हस्बैंड है, बच्चे हैं, उन लोगों के लिए भी कुछ जो भी डेली रूटीन का काम है वो देखना होता है। थोड़ा हम्म। कठिन ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी आप जब काम के लिए निकलोगे तो सबका एक बैलेंस करना होता है। कठिनाई तो आती है, लेकिन धीरे धीरे हम्म। अपने आप ये चीज मैनेज हो जाता है। चैलेंज तो ज्यादा है ही औरत के लिए किसी भी काम को आगे लेके बढ़ने में। हम्म। एक अगर चूंकि आप जो है अपना कारोबार मिथिला से चला रही हैं, मिथिलांचल से चला रही हैं, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है हम अपने साथ लेके चलते हैं। अगर मैं बात करूं वहां हाँ के जी परिवेश की, तो जी 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 आप जी भी कई लोगों को कारोबार, मतलब मैं कहूं तो काम उपलब्ध करवा रही हैं, इसके बारे में जी थोड़ा जी। सा बताएं। हाँ, जब हमने ये शुरू किया था झाजी स्टोर, तो उस वक्त मेरे पास काम के लिए 4-5 जन थे, जो हम लोग, मैं भी थी, सब मिल के काम करते थे। छोटे स्तर से इसे शुरू किया था। हम्म। और धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते आज की स्थिति ये है, जो रेगुलर बेसिस पे 50 से 55 लोग हैं हमारे पास। हम्म। इसके अलावा भी डेली वेज जिसको बोलते हैं, महिलाओं को जैसे काम का ज्यादा लोड प्रेशर आया हम्म। तो 20 से 25 महिलाएं को बुलाना पड़ता है। तो हम्म। इस तरह से जो 5-6 से शुरू हुआ काम हम्म। आज इस स्थिति में है, जो हम 55 से 60 आदमी को रेगुलर जॉब दे रहे हैं। हम्म। और महिलाएं ही ज्यादातर खासकर हैं। ये भी वो महिलाएं हैं जो गाँव में हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है और कम पढ़ी लिखी हैं। आर्थिक तंगी से गुजर रही थी ये महिलाएं। मेरे पास जुड़ने के बाद इन लोगों के लिए एक बहुत ही सपोर्ट बना, जो आर्थिक रूप से थोड़ा सा इन लोगों को, जो झाजी स्टोर से जो अर्न कर रही है इसके, तो उनसे उनकी जो स्थिति है सुधार हुआ। बच्चों को पढ़ाना लिखाना, अपनी भी रहन सहन में, मेडिकल का जो भी दिक्कत, ये सब अपने सॉल्व कर काफी खुश हैं ये महिलाएं। और इच्छा इन लोगों की है कि नहीं, और भी ज्यादा, मतलब ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को रोजगार दो दीदी, जल्दी से जल्दी बड़ा करो। हम्म। तो ये सब काम चल रहा है। और ये है कि हमारा ये काम जो मैं घर के किचन गार्डन से शुरू की थी, हम्म। आज ये 1 सप्ताह के बाद, ये 1 सप्ताह या 10 दिन रख लीजिए, तो इसके बाद हमारा एक तारालाही एक जगह है, गांव का नाम है, हम्म। वहां हमारा फैक्ट्री बना है, जिसमें कि मैं इसे शिफ्ट करूंगी।
तो वहां और भी महिलाओं को मैं जोड़ पाऊंगी इस काम में, तो अच्छा लगता है। और बहुत ही अहम हो जाता है कि जहां लोग हाँ रोजगार की, जहां पे लोगों को समस्या आती है, उस जगह अगर ऐसे जी जी स्टार्टअप्स पहुंच जाते जी हैं तो जी लोगों के लिए एक आसानी हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छी बात हाँ आपने की, आपने छोटी जी जगह से जी जी शुरुआत की जहां एक जी जी लोगों के लिए बहुत मददगार हो गई। हाँ हाँ, और लोगों के महिलाओं के लिए खासकर बहुत दिक्कत, जो घर से बाहर पति उस पहले तो उसको इजाजत ही नहीं, ये नहीं नहीं बाहर नहीं जाओगी, घर के आंगन में ही रहो। हम्म लेकिन जब उनके पति आके हमारे साथ हमारे सॉरी फैक्ट्री में आके देखे तो बोले नहीं, ये तो बिल्कुल घरेलू काम है, जो ये घर में करती है वही काम यहाँ करेगी। हम्म जहाँ वो खेत में कमा नहीं पाती थी दिन भर, वो कुछ कुछ छोटा मोटा काम करके किसी के घर झाड़ू पोछा करके कमाती थी, आज हमारे यहाँ अच्छे पैसे ले जाती हैं। तो हस्बैंड भी आ रहा है लौट के, जिनके हस्बैंड बैंगलोर दिल्ली वगैरह में काम करते थे 6-7 हजार के लिए, वो जी भी दीदी यही काम दे दो, दोनों पति पत्नी हम यहीं पे काम करें। हम्म तो ये मेरे लिए मतलब लगता है कि बहुत काम तो अपनी जगह है, लेकिन इन लोग का ब्लेसिंग जो है वो मिलना बहुत ही भाग्य की बात है, जो कि नहीं सभी नहीं दीदी बहुत अच्छा कि आप शुरू की। जी तो हम तो चाहते हैं कि हर गांव में हर जगह जिनके भी हाथ में जो हुनर हो, महिलाएं आगे बढ़े और काम करें, जी जिससे रोजगार मिले, बाहर नहीं जाना पड़े बच्चों को। हम्म आप 25 तरह के अचार के फ्लेवर जो है झाजी स्टोर में अवेलेबल है। अगर हाँ, आपकी बात करें, आपका पसंदीदा फ्लेवर कौन सा है? मेरा तो दो वैसे तो सारे अच्छे लगते हैं लेकिन मिथिला का ये जो मिथिला स्पेशल है वो बहुत ही पसंद करती हूँ मैं, और हम्म लाल मिर्च भरुआ ये भी हम्म मुझे काफी पसंद। एक मतलब जैसे आम बजट आने वाला है फरवरी में, तो मैं जी आपसे जानना चाहती हूँ क्या एक आप, चूंकि आप बिजनेस से जुड़ी हैं, कारोबार से जुड़ी हैं, स्टार्टअप है, जी जी। उम्मीदें होंगी इस बजट से, वो क्या है? उम्मीदें तो है जो कि टैक्स कम लगे, मेरे लिए तो टैक्स बहुत ज्यादा है। अचार में जो मैं बनाती हूँ सरकार टैक्स में देते हैं, वो अगर कम हो जाए तो मैं इन महिलाओं के लिए और भी काम आगे बढ़ा सकूं, और भी जोड़ सकूं महिलाओं को, फैक्ट्री को और भी बड़ा कर सकूं, और बाकी देश में भी जो भी महंगाई वो कम हो, टैक्स कम हो, बिल्कुल। महिलाओं के एजुकेशन पे ज्यादा खर्च हो, सुरक्षा पे ज्यादा खर्च हो, हेल्थ पे ज्यादा खर्च हो। तो ये सब है जो मैं चाहूंगी कि हो, सरकार इस चीज पे ध्यान दे। बहुत ही टैक्स है अचार के भी बिजनेस में, जो मतलब थोड़ा सा अखड़ जाता है बिल्कुल। कि जाते जाते हाँ। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप उन महिलाओं के लिए एक टिप्स दें, या मैं कहूँ सक्सेस मंत्र दें, जो अपना कुछ कारोबार या अपना काम शुरू करना चाहती हैं। बिल्कुल, मैं तो चाहूंगी कि जब मैं 52 साल की उम्र में ये काम शुरू की और आज मैं 55 लोगों को रोजगार दे रही हूँ, तो यंग महिलाएं हैं जिनके भी जो भी हुनर है जिनके हाथ में, उस पे पहले काम करें, अपना 100% दे, और उसके बाद 2-3 महिलाएं मिलके घर से ही रोजगार शुरू करें। और शुरुआत में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन धीरे धीरे वो कठिनाई पीछे होते जाएंगे, लोग सपोर्ट पे आ जाते हैं। पहले लगा जो कोई मदद नहीं करेगा, लेकिन नहीं है, आप आगे बढ़ेंगी तो बाकी लोग भी आपके साथ आ जाएंगे और आपको मदद करेंगे। तो इस तरह से किसी भी काम को करने में झिझके नहीं, अपना काम लेके आगे बढ़े, बहुत ही अच्छा होता है। अब मैं ये अनुभव करती हूँ कि मैं शायद 20 साल पहले की रहती तो और भी अच्छा होता, थोड़ा लेट कर दी मैं इस काम में आने में। हाँ थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और बहुत ही खूबसूरत बातें कही हैं, जो लोगों को, जो लोग अपना कारोबार या अपना बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही मददगार होगी। थैंक यू सो मच मैम, हमारे साथ जुड़ने के थैंक लिए। यू।